हमें चाहिए कुछ नहीं, पर हमें उम्मीद आपसे सब कुछ की है। फायदा तो बेटा ही पैदा करने में। लड़कों के गुनाह तो एक गुसल से धुल जाते हैं। क्यों आखिर कहते हैं कि बेटा ही पैदा हो। अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू तरन्नुम सैफी व्लॉग। क्या हाल चाल है? वैसे हाल चाल मेरे तो बहुत ख़राब हो रहे हैं क्योंकि शॉपिंग कर करके थक चुकी हूँ मैं। इतनी बुरी हालत हो चुकी है मेरी शॉपिंग कर करके कि अब मेरा मन कर रहा है एक बड़ा सा स्विमिंग पूल हो, उसमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ठंडा पानी हो और मैं उसमें कूद जाऊँ, स्विमिंग करूँ, एक आध घंटे स्विम करूँ ताकि अंदर तक एकदम सुकून आ जाए। मुझे फ्रेश फील करना चाह रही हूँ मैं, इतनी ज़्यादा थकान हो रही है। और ये थकान रोज़े की वजह से नहीं है, मैं क्लियर कर दूं। अगर आपको लग रहा हो कि यार रोज़े की वजह से है इसलिए कर रही है, नहीं यार, रोज़ों का तो पता ही नहीं चलता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ऐसी नेचुरली रहमत बरकत होती है कि बरकत तो होती है खाने में, लेकिन रोज़े का भी कितनी भी गर्मी हो, कितना भी टेम्परेचर हाई क्यों ना हो, बट बिलीव मी रोज़े का पता नहीं चलता है। ये शॉपिंग का पता चल रहा है, और शॉपिंग भी मेरी नहीं है, वरना शायद अपनी शॉपिंग होती तो उसके बाद भी मैं सुकून से रहती। शॉपिंग है गुलशन की। जी हाँ, हम आज गुलशन की ईदी लेकर जा रहे हैं। अभी मैं रेडी होने वाली हूँ और अभी हमने उसकी ईदी यहाँ पर, ये देखिए, पूरा यहाँ से यहाँ तक हमने इसको सजा लिया है क्योंकि अब हमने फाइनल देख लिया है कि कुछ कमी तो नहीं रह गई है। और अब हम ये ईदी लेकर जा रहे हैं और अम्मी हैं कि कुछ ना कुछ निकाले जा रही हैं, ये भी रह गया है, ये भी रह गया है। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या ईदी में लेकर जा रहे हैं। तो गाइज़ ये सब कुछ हम ईदी में लेकर जा रहे हैं। इसमें हैं गुलशन के कपड़े, आसिफ भाई के कपड़े और उसके घर में जितने भी लोग हैं उन सब के कपड़े वगैरह। लेट मी शो यू। ये 3 जोड़े गुलशन के हैं विथ चूड़ी, एंड इधर उसका पर्स और सैंडल है। देन आसिफ भाई के कपड़े और उनके जूते, और फिर यहाँ जाते हैं तो उसके जेठ जेठानी के कपड़े हैं, एंड देन उनके बच्चों के कपड़े, सास के कपड़े। ये एक डबल बेड शीट है। और ये वाला पिलो की कहानी ये है कि अम्मी ने गुलशन को शादी में ये गाँव तकिया जो कहते हैं गोल वाला, ये नहीं दिया था तो अब दिया है। यहाँ पर फिर थोड़ा सा कुछ ये खाने पीने का सामान है, चावल हैं, फ्राइम्स हैं, कचरी, पापड़, रूह अफ़ज़ा, ये सब कुछ। ये है रमज़ानों की फेनी और सेवइयाँ, ये बर्फ़ी है, फ्रूट्स हैं, चीनी, और फिर ये ड्राई फ्रूट्स हैं। 1 2 3 छः तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं। तो ये सब कुछ ओवरऑल इसकी ईदी में जा रहा है गुलशन की। तो ये सारी चीज़ें हम लेकर जा रहे हैं। अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ। हसीन आ रहा है, मतलब ये सही कॉन्सेप्ट बनाया है। मुझे अल्लाह ताला ने रमज़ान बनाए थे ताकि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सके, और फिर उसके बाद ईद बनाई थी। ईद रमज़ानों के इबादत का एक तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से। पर इसमें ये ईदी का कॉन्सेप्ट किसने डाला है, मुझे ये बता दो अगर किसी को पता है तो। मतलब किसने ये कॉन्सेप्ट डाल दिया कि पहले तो डाला कि ईद पे अच्छे कपड़े, वो तो अच्छी बात है भाई, नए कपड़े पहनो, सारी चीज़ें करो, मीठा बनाओ, पर बेटियों के घर ईदी भेजने का कॉन्सेप्ट किसने डाला है? क्या हुजूर ने भी अपनी चारों बेटियों के घर ईदी भेजी होगी? कहीं अगर ये मेंशन है तो प्लीज़ मुझे बता देना कोई, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है यार सच में। हेड्स ऑफ पेरेंट्स की, वो बेटियों के लिए इतना करते हैं, इतना हमें दिखता नहीं है। अक्सर लड़कियां कह देती हैं बेटों को ज़मीन जायदादें दी हैं, बट ये जो छोटी छोटी ईएमआई की तरह भरी जाती है ना बेटियों को, ये किसी भी ज़मीन जायदाद से ज़्यादा महंगी बैठती हैं। और देखो जी, बेटा साथ देगा या बेटी साथ देगी, ये 2 बातों पे भी डिपेंड करता है। पहला कि आपकी परवरिश कैसी है, सेकेंडली उसकी खुद की फितरत कैसी है। अक्सर बेटियां भी नहीं साथ देती और अक्सर बेटे वहाँ तक साथ दे जाते हैं जहाँ तक उम्मीद नहीं होती। और फिर अगर आपकी बेटी आपका साथ दे रही है तो फिर उसको उस लड़के का भी सपोर्ट देना चाहिए ताकि वो लड़का अपने पेरेंट्स का साथ दे सके। अगर वो लड़का साथ नहीं दे रहा है, इट मीन्स आपके घर की बहू की कमी है, और अब आपकी घर की बहू की कमी है यानी किसी की बेटी की कमी है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करें। ईदी अगर लड़की वाले दे रहे हैं तो लड़के वाले भी दें,
आसिफ भाई ईदी की तैयारी कर लो, ईदी चाहिए। और बेटर होगा कि ये कॉन्सेप्ट ही खत्म करो यार, ईदी वीदी। एक लड़की के बाप पे बर्डन पड़ता है, जरूरी थोड़ी ना ये हो जितना बेटियों को दो उतना कम है। पर ये किसने कहा है कि बेटियों को देने से ही वो खुश रहती हैं? ये तो खुश रखने वाले की बात है, सामने वाला कैसे खुश रखता है। अब मुझे एक चीज़ का अच्छा पता चल गया इन सब बातों से, जब से गुलशन की शादी हुई है मैं ही शॉपिंग कर रही हूँ। और जब मैं शॉपिंग करती हूँ ना तो मैं देखती हूँ यार कितना मतलब पैसा खर्च हो रहा है एक्चुअली। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों आखिर कहते हैं कि बेटा ही पैदा हो, क्यों सब चाहते हैं बेटा पैदा हो। ये बेटी पैदा हो तो सिर्फ एक सोशलाइज है, आजकल ज़्यादातर लड़कियों को वो करने लगे हैं अप्रोच, पर दिल में सबके बेटा ही होता है। और उसकी एक बहुत बड़े 3-4 रीज़न है। पहला ये कि 90% आदमी ही कमाता है, तो जाहिर सी बात है सबको कमाने वाला चाहिए। नंबर 2, दहेज भी आदमी लाता है, दहेज आदमी की ससुराल से ही दहेज आता है। ईदी, त्योहारी, शबराती ये सिर्फ लड़के की ससुराल से आती है, लड़की की ससुराल से नहीं आता। तो भैया जहाँ से आएगा उसी को तो मांगा जाएगा ना, जहाँ देना पड़ता है उनको मांग के क्या फ़ायदा। एंड थर्ड वन इज़ कि अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा है कि लड़कों के गुनाह तो एक गुसल से धुल जाते हैं, वो तो लड़कियां ही हैं जिनके माजी पर सवाल उठाए जाते हैं। तो इसका बहुत क्लियर है कि अगर लड़के कितनी भी बड़ी गलतियां कर लें, कितनी भी बड़े बदनामी वाले काम कर लें, उस वक्त उन्हें कुछ थोड़ा बहुत कह दिया जाता है, उनको कह दिया जाता है, उनकी फैमिली को कह दिया जाता है, फिर सब भूल जाते हैं। लेकिन लड़की अगर कुछ गलत कर ले तो पुश्तों तक उसकी वो गलती याद रखी जाती है। उसकी उस गलती की वजह से उसके पेरेंट्स को उसे बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो इसलिए फ़ायदा तो बेटा ही पैदा करने में। लेकिन यार सहना सब कुछ बेटियों को ही पड़ता है, जस्ट लाइक मी। पिछले 4 दिन से मैं गुलशन की ईदी की शॉपिंग कर रही हूँ, ढूंढ ढूंढ के चीज़ें ला रही हूँ, सबकी पसंद का ख्याल रख रही हूँ, हर एक चीज़, रोज़े भी रख रही हूँ, घर का काम भी कर रही हूँ। और ये शॉपिंग कहाँ कहाँ जा जा के मैंने शॉपिंग करी है, दोपहर के टाइम पे भी शॉपिंग करी है मैंने, रोज़े में बहुत बुरी हालत है। और मेरा भाई मज़े से बंदा अपने काम पे गया हुआ है, अभी तक आया है नहीं। हमें ये लेकर जानी है ईदी, अभी तक भाई साहब का पता नहीं है। शॉपिंग के नाम पे उसने कुछ किया नहीं है। हाँ, भाई के जूते लाया था, अरे बड़ी मेहनत का काम किया लड़के ने, जूते लाया भाई के वो हाँ, और भाई के कपड़े और जूते वो लेकर आया है। एंड पैसे तो खैर मेरे पापा ने ही दिए हैं, अभी तक बेटियां पापा के ही बलबूते भाई के बलबूते नहीं है। तो उस लड़के को तो कोई टेंशन ही नहीं है, टेंशन लड़कियों को है। और फिर भी उन्हें कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता यार, इतना हम लेकर जाते हैं, इज्जत करो, हमारी हक बनता है हमारा इज्जत पाने का। ये मैं किसी को सुना नहीं रही, आशी कह रही है, आसिफ भाई कहेंगे हमें सुना रही हो। मैं भाई किसी को नहीं सुना रही, मैं पूरी सोसाइटी के लिए ये एक मैसेज देना चाह रही हूँ। अभी मेरी शादी नहीं हुई, मुझे नहीं पता मेरे इन लॉज कैसे होंगे, मेरा हस्बैंड कैसा होगा। अगर वो लालची किस्म के हुए और उन्होंने मुझे अम्मी से कहा अगर आपने हमें ये नहीं दिया तो हम आपकी बेटी को मारेंगे, तो भाई साहब मेरे ये सारे लेक्चर धरे के धरे रह जाएंगे गई मेरी फेमिनिज्म गड्ढे में तो इसलिए आने वाले वक्त का कुछ नहीं पता, किसका ख़राब, किसका अच्छा, किसका बुरा हो। बट हाँ, मैं सिर्फ ये सोसाइटी के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ, चेंज हो जाए तो अच्छी बात, नहीं हो तो जैसे चल रहा है वो चल ही रहा है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो गाइज़ हम गुलशन के घर पहुंच गए और ये गुलशन का रूम है जहाँ पर उसकी ईदी को इस तरह से सजाया गया और सबको दिखाया गया। ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं करा क्योंकि जब तक हम पहुँचे थे ऑलमोस्ट रोज़ा खुल चुका था, तो बस रोज़ा खोल के सबसे बातें बातें करने, खाने में लग गए और बस यही है। और गुलशन बहुत खुश हुई है, सब सामान देखकर सबको बहुत अच्छा लगा। और ये बाद में मुझसे और शूट करवा रही थी बिकॉज कुछ सामान ऐसा था जो बैग में रखा हुआ था और जब मैंने घर पे ईदी सजाई थी तो मैं निकालना भूल गई थी, तो उसने सब निकाल कर दिया और फिर मैंने सब शूट किया। अस्सलाम वालेकुम अगेन। जी हाँ, नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। मैंने इस वीडियो को ना कल रात पूरा नहीं किया था बिकॉज जब हम गुलशन के घर से आए थे तो काफ़ी रात भी हो गई थी और फिर अम्मी पापा के सवाल कैसी रही, सब कुछ कैसा था, सबको अच्छी लगी नहीं अच्छी लगी ईदी, तो बस इन्हीं सब बातों में टाइम बहुत हो गया था, तो मेरा मन भी नहीं करा कि शूट करूं। इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाई नेक्स्ट मॉर्निंग इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। कल हम गुलशन की ईदी लेकर गए थे, वो सब आपने देख लिया है। उसके घर में ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, इसका रीज़न मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उसके घर में लोग ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली नहीं है
उन्हें अच्छा नहीं लगता है कैमरा फेस करना, और किसी की भी प्राइवेसी को हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। सो बस मैंने जब उन्होंने बेड पे सब कुछ सजाया था, क्योंकि उनके वहाँ एक चलन है कि जब बहुओं की ईदी आती है तो उसे मोहल्ले में दिखाया जाता है, विच इज़ गुड यार। खाली लेके नहीं रख लिया, सबको बताया हाँ जी देखो जी आया है तो ये अच्छा था। तो उन्होंने सब बेड पे जब लगाया तो मैंने तब एक छोटा सा शूट कर लिया था। वो जो सीन आपने देखा है नेक्स्ट ईदी वाला, वो गुलशन के कमरे का है। एंड पता है मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी वहाँ जाके, मतलब मैं ईदी पे काफ़ी बातें बोल रही थी जो कि सही भी है, क्योंकि वहाँ जाके मुझे पता चला सिर्फ हम गुलशन की ईदी नहीं लेकर आए, पहले तो उसकी दोनों जेठानियों की ईदी आ चुकी थी ऑलरेडी, हम लोग सबसे लास्ट में लेकर गए। एंड द सेकेंड थिंग इज, जब हम लेकर गए ना उससे पहले वहाँ उनके ऑलरेडी 2 मेहमान बैठे हुए थे, और पता चला कि वो आसिफ भाई यानी मेरे जो बहनोई हैं उनके कजिन हैं, उनके मामू के और खाला के बेटे हैं, और वो उनके अम्मी की ईदी लेकर आए थे। कैन यू बिलीव इट कि गुलशन की सास की ईदी अब भी आती है। मैंने उनसे पूछा खाला आपकी शादी को कितने साल हो गए, तो बोली ऑलमोस्ट 40 ईयर, 40 साल उनकी शादी को हो चुके हैं, और 40 साल से उनकी ईदी रेगुलर आ रही है। वाओ, अनबिलीवेबल। मतलब कहाँ मिलते हैं यार आजकल ऐसे भाई जो 40 साल तक बहनों की ईदी भेजते हैं, और सिर्फ वो इकलौती बहन नहीं है, उनकी कई और बहनें हैं और सबको ईदी दी जाती है। हैट्स ऑफ देम। क्योंकि भाई मैं तो अपने भाई से 4 साल भी उम्मीद नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि मेरा भाई बुरा है, अच्छा नहीं है, जिम्मेदारियां नहीं निभाता, बट आजकल का टाइम, आजकल की महंगाई, खर्चे, क्या मतलब इतना ज़्यादा प्रेशराइज करना इम्पोर्टेंट है क्या? ऑफकोर्स वो अपनी खुशी से भेज रहे हैं, उन्हें कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं था कि आसिफ भाई के घर से प्रेशर जा रहा है, बट मैंने फिर भी अपने भाई से यही कहा है कि भैया जब तक होना हो करना, और मेरे लिए तो बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों का शौक है ही नहीं। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह की सोच मेरी है, मेरे इन लॉज की, मेरे हस्बैंड की भी वही सोच हो, उन लोगों का भी यही। हालांकि गुलशन के इन लॉज की मैं एक बहुत तारीफ वाली बात कहूँगी कि मांग वाली कोई सीन नहीं है, उनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि नहीं भाई तुम्हें अरे घर से आना ही है, ये आना ही होगा, वो कोई लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं, कुछ भी नहीं। जो आप दो वो खुशी से लेते हैं, इस चीज़ के लिए मैं उनको बहुत तारीफ करूँगी। वरना मैंने देखा है कि लड़कियां बताती हैं कि इतनी सी भी किसी चीज़ की कमी रहती है ना तो उन्हें उस चीज़ के लिए ट्रोल किया जाता है, बट ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह गुलशन के साथ कुछ नहीं है। एंड सेकेंडली, शबरात पे जब हम शबराती लेकर गए थे तो उसकी गुलशन की सास ने हमें कपड़े बनाए थे, मेरे और आशी के, जो मैंने शबराती वाले ब्लॉग में दिखाया भी है। एंड जब अब हम ईदी लेकर गए तो उन्होंने हसीन के कपड़े बनाए, क्योंकि वो कहने लगी थी कि हसीन पहली बार आए हैं कुछ लेकर तो उनके कपड़े बनने, तो उन्होंने उसके लिए भी कहा, हालांकि अभी बने नहीं है, बट ये सपोर्ट देखो, जब इंसान कहता है तो कुछ उसके दिल में ही होता है, और कहना बहुत बड़ी चीज़ भी होती है। कहाँ करते हैं लड़के वाले ये सब चीज़ें। तो मुझे सच में ये थोड़े थोड़े जो चेंजेस आ रहे हैं ना सोसाइटी में, ये बहुत अच्छे हैं। इसी तरह से अगर हम इक्वालिटी वाले चेंजेस लेकर आते हैं तो आई थिंक जो रिश्तों में कड़वाहट है, या इतने ज़्यादा रिश्ते टूटते हैं, या रिश्तों को लेकर लड़कियों में एक डर है कि पता नहीं ससुराल कैसी होगी, इन लॉज कैसे होंगे, क्या मुझे सहना होगा, या कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स इतने प्रेशर में रहते हैं यार बेटी को अगर हमने ये सब कुछ नहीं दिया तो वो खुश नहीं रहेगी। तो इन सब चीज़ों से एक आज़ादी मिल जाएगी। आई नो थोड़ा ब्लॉग लंबा हो जाएगा, लोगों को लग रहा होगा लेक्चर दे रही है, बट मैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ आवर कल्चर कि कहीं ना कहीं हमें इक्वालिटी लानी होगी। आज नहीं आएगी, लेकिन आज की बातों से शायद 20 साल बाद तो आएगी। किसी ने मुझसे कहा था तू इतना बोल रही है, तेरे हस्बैंड क्या दहेज नहीं लेगा? मुझे नहीं पता वो कैसा होगा, हो सकता है वो लोग भी दहेज लें, हम मेरे पेरेंट्स जब दें तो वो मांगे कुछ नहीं लेकिन मना भी ना करें, वो वाला सीन जो आजकल चल ही रहा है। हमें चाहिए कुछ नहीं पर हमें उम्मीद आपसे सब कुछ की है। हो सकता है वो लोग भी वैसे ही हों, पर एटलीस्ट कम से कम मेरी इन बातों को सुन सुन के वो अपने अंदर इतना तो चेंज लाएंगे कि आने वाली जनरेशन के लिए हम एक अच्छा सा सेट कर सके एग्जाम्पल कि नहीं भाई, एटलीस्ट
मैं अपना दहेज देने से नहीं रोक पाऊंगी, लेकिन मैं तो दहेज लेने से रुक जाऊंगी ना। लोगों को पहले ही समझ में आ जाएगा, इसकी तो सोच पहले से ही ऐसी थी। तो जो आज मैं बोल रही हूँ, माना उस चीज़ पे आज अमल नहीं होगा, लेकिन 20 साल बाद, 25 साल बाद, जब मेरी जनरेशन मेरे कंट्रोल में होगा सब कुछ करना, तो एटलीस्ट मैं जो आज सोच रही हूँ उसे 20-25 साल बाद एग्जीक्यूट तो कर पाऊंगी, और शायद मुझसे इंस्पायर होकर कुछ और लोग भी कर पाए। तो ऑफकोर्स मैं ये लेक्चर इसीलिए हर जगह बैठ के देती हूँ कि क्वालिटी लाओ। गिफ्टिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर किसी के लिए कोई भी चीज़ ड्यूटी नहीं होनी चाहिए कि नहीं भाई ये चीज़ ड्यूटी है, ये जिम्मेदारी है। अपने कपड़ों का पता नहीं और बेटी के लिए, दुनिया भर के पूरी फैमिली के लिए, तो ये चीज़ ड्यूटी नहीं होनी चाहिए पेरेंट्स पे। पेरेंट्स को, लड़की के बाप को इस वाली मेंटालिटी से थोड़ा सा रिलैक्स दो। उनसे कहो आप अपने कलेजे का टुकड़ा, घर की इज्जत हमें दे रहे हो, जो हमारा घर को आके संभाल रही है, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए, इससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और इस्लाम भी यही कहता है कि निकाह 3 ही चीज़ों पे वाजिब है। पहला कि निकाह में लड़की वालों का कोई खर्च नहीं होगा। दूसरा, निकाह में मेहर होगी लड़की के लिए, जो लड़के की तरफ से उसकी हैसियत के हिसाब से बनेगी। एंड थर्ड वन है कि लड़का वलीमा करेगा, जितनी भी उसकी हैसियत होगी उसके हिसाब से। इस्लाम की तरफ से तो निकाह में किसी भी तरह का कोई लड़की वालों के लिए खर्चा नहीं आया है। पर आजकल शोशे भी चल रहे हैं, लड़की वाले भी इतने स्टूपिड हो रहे हैं, दिखावे के तौर पे हमने ये करा, हमने वो दिया, हमने इतनी चीज़ें दी, हमने वो, मतलब दिस इज़ अनबिलीवेबल। हमने गुलशन को बाइक नहीं दी थी, गाड़ी नहीं दी हमने दहेज में। तो उसके लिए मुझे याद है गुलशन की शादी के दरमियान जो मेहमान आ रहे थे, हर आदमी एक ही चीज़ पूछा था, गाड़ी कौन सी करी है, गाड़ी कौन सी करी है। एंड जब अम्मी ने कहा ना गाड़ी नहीं करी, तो उनके रिएक्शन ऐसे थे जैसे उनको गाड़ी देनी थी जो हमने नहीं दी है। गाड़ी क्यों नहीं करी, गाड़ी क्यों नहीं करी, क्या मतलब है गाड़ी क्यों नहीं करी भाई? मर्जी है लड़की के बाप की, क्या देना चाहते हैं क्या नहीं देना चाहते। आज 2024 में बाइक ज़रूरी है, 2034 में कह देना कार ज़रूरी है, कार के बगैर लड़की है बेकार। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जिसको जो दे रहा है खुले दिल से लो, और नहीं दे रहा है तो भी सुकून और सब्र करो। कहो किसी ने बेटी दे दी, तुम तो अपना बेटा भेज के दिखाओ, तुम तो इतना बड़ा दिल करके दिखाओ कि अपना बेटा विदा करके दिखाओ। तो जब बेटी के बाप का दिल इतना बड़ा है ना, तो उसका बिल मत बढ़ाओ प्लीज़। और मेरा लेक्चर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो वीडियो को यहीं एंड करना पड़ेगा। मैं हूँ ऐसी, मैं तो बचपन से ही ऐसी हूँ, पता नहीं क्यों हूँ, क्योंकि मैं जिस सोसाइटी में पली बड़ी हूँ ना, वहाँ पर इन तरह की बातें लोग करते भी नहीं है, सोचते भी नहीं है, करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, मुझे पता नहीं क्यों हमेशा से गलत के खिलाफ बोलने की आदत रही है, और बेधड़क बोलने की आदत रही है। और ये जो सोसाइटी के घटिया वाले रूल्स हैं जो सिर्फ लड़की पे या लड़की वालों पे लागू होते हैं, मुझे हमेशा से इनसे प्रॉब्लम रही है। और शायद मेरी शादी भी इसीलिए नहीं हो रही, क्योंकि मेरा एक ही नारा है, मैं दहेज नहीं लेकर जाऊंगी। मैं अपने सोने के लिए दूसरे के घर में बेड लेकर जाऊँ? मेरे घर का बेड अच्छा है, मैं फिर इस पे सोती भी मज़े में हूँ, हैं? क्यों? जो आदमी मेरे लिए एक बेड, एक अलमारी नहीं बना सकता, उस आदमी के लिए मैं पूरा का पूरा दहेज लेकर जाऊँ? किसी और के घर में रहने के लिए भी मुझे वो सब सामान ले जाना पड़ेगा, और फिर भी वो घर मेरा नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे पापा का है, वो मेरे हस्बैंड का होगा। घर दोनों के मैं सजाऊं संवारूं, और फिर भी घर मेरा नहीं। तो इससे अच्छा है मुझे घर दो, ये सामान नहीं, और मुझे वो रिस्पेक्ट दो जहाँ मैं ये कह सकूं कि मैं किसी की जिम्मेदारी या बोझ नहीं। मैं उस सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहती हूँ। अब अगर कोई ऐसा मिलेगा तो ज़रूर शादी करूँगी, नहीं मिलेगा तो सिंगल लाइफ इज़ नॉट बुरी यार, बुरी नहीं है, अच्छी है, इंजॉय कर रहे हैं हम। बाप के अगर अपनी मर्ज़ी के मालिक तो हैं, कभी रोटी बनाने का दिल नहीं करता तो कह तो देती हूँ नहीं है मन यार मैं नहीं बना रही, और पापा खुशी खुशी बाज़ार से मंगा लेते हैं उनके घर तो वो भी नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए आई एम जस्ट सेइंग कि थोड़े से चेंजेस अगर लाने से, पहला चेंज तो मैं लेकर आती हूँ कि कल ना अलविदा है, इन तीनों की बिरयानी खाती हूँ कल। इन्होंने बड़ा दुखी करा है, जब भी कुछ भी बोलना शुरू करूँ
इनके अल्फाज पहले निकलने लगते हैं जो समझ में तो आते नहीं है मेरे ख्याल से नारा लगा रहे हैं, बिरयानी बनाओ, कौरमा बनाओ, हरियाली चिकन बनाओ, कुछ तो हमारा बनाओ। हम दुनिया में देखा, ये कह रहा है मैं दुनिया में इसी मकसद से आया हूँ, मेरे जिंदगी का मकसद मत खराब करो। तो भैया मैं ऐसी हूँ, ऐसी रहने वाली हूँ, ऐसी रहूंगी। अब किसी को अच्छी लगे तो नहीं लगू तो वेरी गुड। मैं अपने खानदान की एक ऐसी लड़की हूँ जिसने वो सब कुछ किया है जो मेरे खानदान में लड़कों ने भी नहीं किया। आई एम द ओनली सिंगल गर्ल जिसने MBA किया है। मेरे ननियाल ददियाल खानदान किसी लड़के ने भी MBA नहीं किया। मैं पहली लड़की हूँ जो लॉ कर रही है। मतलब वैसे तो एक दो लोग हैं जिन्होंने लॉ करी है, वकालत करी है, जैसे मेरे अम्मी के कजिन हैं, मामू के बेटे, उन्होंने वकालत करी है। बट अगर बात मेरे पर्सनल ननियाल की या ददियाल की या खानदान की जाए तो मैं अकेली हूँ जो वकालत कर रही है। तो ओवरऑल मैं वो बच्चा हूँ अपने घर का ही नहीं, अपने खानदान का, अपने ननियाल का, जिसने वो सब कुछ करा है जो सब कुछ मेरे वहाँ कभी लड़कों के लिए भी नहीं सोचा गया। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई अच्छी करी है। मेरा लाइफ स्टाइल दिल्ली वाला रहा, हमेशा इंडिपेंडेंस रही, सेल्फ डिपेंडेंट रही, को डिपेंडेंट नहीं हुई हूँ। तो एंड सबसे जॉब्स करी हैं। सबसे पहले मैंने अपने खानदान में जॉब करी है और बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज के साथ जॉब करी है। ये सब कुछ कभी किसी और दिन बताऊंगी। और इन लोगों का मुंह बंद नहीं हो रहा है। तो बस मैं सोसाइटी को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि ईदी वीदी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो अपनी मर्जी से जैसा देता है वैसा लो। मेरी गुलशन के ससुराल वाले जैसे बनो, जैसे वो हैं अच्छे, कि हाँ भाई बहू हमारे घर का हिस्सा है, अगर कुछ आ रहा है तो तोहफे की तरह लो, जिम्मेदारी नहीं डालो उसके फादर पे। एंड सेकेंडली, जो जितना दे दे, जितने का दे दे, खुश दिली से लो। ये तोहफे हैं, तोहफों की कीमत मत रखो, सामने वाले बंदे का इमोशन देखो। एंड अगर किसी के पास नहीं है तो आगे बढ़ के एक दामाद बेटा बने और वो कहे कि मैं अपने, ये जो मेरे दूसरे अम्मी पापा हैं, मेरी बीवी के माँ बाप, मैं इनका बेटा बनूंगा और इनको जो सपोर्ट कर सकता हूँ वो करूँगा। बीइंग अ सपोर्टिव पार्टनर, नॉट हस्बैंड, दामाद या फिर आदमी। मैं आदमी हूँ तो मेरे ही सारे हक है, नहीं। आदमी का हक देने का है, लेने वाले आदमी नहीं होते, देने वाले मर्द। चलिए जी, बातें बहुत सारी हो गई, ये मुझे और ज़्यादा करने नहीं देंगे और आप और ज़्यादा टॉलरेट कर नहीं पाएंगे। तो बस इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, फिर किसी दिन और गपशप करेंगे। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगे और थोड़ी सी भी मेरी बातें लॉजिकल लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और सबको मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। कल अलविदा है तो अलविदा मुबारक। एंड बस चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज एंड ऑफ कोर्स स्टे पॉजिटिव। और मुझे बताना किस किस ने ईदी भेजी और किस किस को ईदी मिली और ईद के कपड़े आ गए सबके, वैसे मेरे अभी तक नहीं आए। चलिए ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।